नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्लैब कास्टिंग के टाइम हमें किन पॉइंटों का मेजर ध्यान रखना चाहिए। स्लैब कास्टिंग से पहले हमें पूरी स्लैब को स्टील को अच्छे से चेक करने के बाद हमें चेक करना चाहिए कि जो हमारे स्टील है उसके लिए हमने कवर ब्लॉक को प्रॉपर लगाया है या नहीं लगाया। हमें पूरी स्लैब हो चाहे बीम का स्टील हो, उसके अंदर जो हमारी कवर ब्लॉक है वो अच्छे से लगी हुई होनी चाहिए। स्लैब के अंदर हम 20 mm का कवर ब्लॉक यूज करते हैं और बीम के अंदर हम 40 mm का कवर ब्लॉक यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट पे हमें ध्यान रखना चाहिए, जितने भी हमारे कंडक्टिंग पाइप हैं या फैन बॉक्स हैं उन्हें हमें अच्छे से वेल्डिंग वायर से स्टील से बांध देना चाहिए ताकि उनकी जो लोकेशन है वो मूव ना हो। सारे कंडक्टिंग पाइप हमारे सरिये के साथ अच्छे से बंधे हुए होने चाहिए। जहाँ पे हमारा फैन बॉक्स है हमें वहाँ पे पहले मोटार डाल देना चाहिए जिससे कि हमारा फैन बॉक्स सेट हो जाए और कंक्रीट करते टाइम फैन बॉक्स के अंदर हमारा सीमेंट सैलरी या हमारा कंक्रीट अंदर ना जाए और जो हमारा कंडक्टिंग पाइप का एंड पॉइंट है उसे भी हमें पीवीसी टेप से पैक कर देना चाहिए। स्लैब कास्टिंग के टाइम हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम स्लैब कास्टिंग कर रहे होते हैं तो कंक्रीट का वेट किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर नहीं आना चाहिए। जैसे ही पंप से हमारी कंक्रीट स्लैब पे आती है तो हमें उसे वाइब्रेटर्स और फैलाते हुए रहना चाहिए कि जिससे कंक्रीट का वेट डाइवर्ट हो जाए। बीम में कंक्रीट डालते टाइम हमें वाइब्रेटर प्रॉपर यूज करना चाहिए जिससे कि बीम के जो बॉटम है वहां तक प्रॉपर कंक्रीट जाए और बीम के बॉटम में कोई भी स्टील एक्सपोज ना हो, कोई भी हनी कॉम्बिंग ना आए। इसलिए हमें वाइब्रेटर का यूज साथ साथ करते हुए रहना चाहिए। जितनी भी कंक्रीट हमारे स्लैब के ऊपर आ रही है हमें उसे साथ के साथ फैलाते हुए रहना चाहिए जिससे कि हमारा कंक्रीट का वेट एक पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर नहीं आएगा। हमें स्लैब की थिकनेस को मेजर करना भी एक हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम जैसे कंक्रीट करते हैं कंक्रीट के साथ साथ हम स्लैब की थिकनेस को मेजर करते रहे। इसके लिए हमें, जैसे हमारी स्लैब की थिकनेस 150 mm है तो एक स्टील का बार लेते हैं, उस पर 150 mm पे एक बेंडिंग वायर या किसी चीज से मार्क कर लेते हैं। अब जब हम कंक्रीट करते हैं तो कंक्रीट करने के बाद हम उस कैंडा को स्लैब के ऊपर डालते हैं कि वो हमारा स्लैब की थिकनेस को मेजर करता है। जब वो बॉटम में जाके लगेगा और जो हमने मार्क किया है वहां तक हमारी प्रॉपर थिकनेस होनी चाहिए जिससे कि हमारी स्लैब की जो थिकनेस होगी वो एक लेवल में होगी, स्लैब के ऊपर कोई भी एंडुलेशन नहीं आएगा। कंक्रीट की थिकनेस चेक करने के बाद हम स्लैब को एक लेवल में करते हैं, स्लैब की फिनिशिंग करते हैं। स्लैब की फिनिशिंग करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि हमारी स्लैब की जो फिनिशिंग हो वो बिल्कुल एकदम स्मूथ हो और सारे पॉइंट्स पे अगर हमारा कहीं पे कंक्रीट का मटेरियल कम है तो फिनिशिंग करने से पहले हम वहाँ पे कंक्रीट का मटेरियल ऐड कर लें। साथ साथ में हमें कंक्रीट को चेक करना है कि हमारी जो कंक्रीट है उसके अंदर जो वाटर मिक्स है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वाटर का रेशियो अगर ज़्यादा होगा तो जो सारी सीमेंट सैलरीज होगी वो हमारे स्लैब के टॉप में आ जाएगी जिससे कि कुछ टाइम के बाद हमें स्लैब के अंदर कुछ क्रैक्स नजर आएंगे जो कि काफ़ी हार्मफुल होते हैं। इसलिए हमें स्लैब कास्टिंग के टाइम पे ध्यान रखना है कि हम कंक्रीट करते टाइम जो हमारा स्लम्प रेशियो है उसको हम ज़्यादा ना बढ़ाएं या ऑन साइड पे हम कोई भी वाटर मिक्स ना कराएं कंक्रीट के अंदर, क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल होता है। इससे हमारी कंक्रीट की स्ट्रेंथ भी इफेक्ट करती है। तो हमें वाटर लेवल को एज पर वेदर के हिसाब से रखना चाहिए। अगर गर्मी का मौसम है तो हमारा मॉइस्चर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, अगर सर्दी का मौसम टाइम है तो हमें मॉइस्चर लेवल कम रखना